दरअसल पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ नापाक हरकतें देखने को मिल रही। यानी हम कह सकते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत शायद बांग्लादेश पर फिट बैठती है। कैसे? अब बांग्लादेश भारत के असरात खुरच कर उतार रहा है और आजादी से फैसले कर रहा है। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बजाय बांग्लादेश ऐसी हरकतें कर रहा जिससे उसकी खुद की जमीन खिसक रही। कल ही की बात है कि बांग्लादेश की जो इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भारत के साथ इंटरनेट का मुआहदा मंसूख कर दिया कि इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो आजादी से फैसले कर रही है और पाकिस्तान से भी तिजारत बहाल हो गई है। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इल्लीगली जा रहे हैं इंडिया में। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। जी तो देखा आपने, एक मुल्क है दो रहनुमा है। मंदिरों पर तोड़फोड़ से लेकर हिंदुओं पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े दंगे भड़काए जा रहे हैं। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। वाह भाई वाह। भारत ने बांग्लादेश की हरकतों का जवाब देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। सुनते जाइए। फूड प्रोडक्ट की सप्लाई पर बैन लगा दिया है। लेकिन अब देखिए उनकी जो कुर्बानी है जान साहब, वो कुर्बानी कितना रंग लेकर आई। और अब नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से बांग्लादेश को पानी के लिए तरसाने की तैयारी भी शुरू है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। वैसे तो बांग्लादेश भारत का पोता है, लेकिन पोते की भी कभी कभी पीपणी बजा देनी चाहिए और वो बजा दी। बड़ा खुश होते थे, नागिन डांस नागिन डांस। अब कर लो सालों नागिन डांस बिल में घुस के। नागिन 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 डांस। और किसके बिल में घुसोगी? मैं तो बोलती हूँ फिजा खलीफा के बिल में घुस जाओ। हलवा खाएं और सो जाएं। यार ये तो कुछ ज्यादा होगा। जी आप देखें, वी हैव अ न्यू बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह। भारत ने बांग्लादेश को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए कई कदम उठाए और ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश होगा जो हम देखना भी चाहेंगे, जो अपने पीपल ऑफ बांग्लादेश की एस्पायरेशंस के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को फॉलो करेगा। माजी में बांग्लादेश के साथ देखे, अब मैं ज़्यादा माजी में जाना नहीं चाहूँगा। आई थिंक उसका जो उससे अभी हमें निकलना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, मेरे लफ्ज़ों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? रियलिटी तक खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? स्कूल तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? सही बात है। 2008 ऑनवर्ड हम देखते हैं, जब से हसीना वाजिद पावर में आई हैं, उसके बाद उनका जो एक रोल है वो लग रहा था कि जैसे एक इंडियन गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। इंडियन इन्फ्लुएंस वाज आई मीन टू मच। सर उनकी प्रॉक्सी थी। इंडिया की मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ISI को फ्री हैंड दे दी है इंडिया के अगेंस्ट। जी उनकी प्रॉक्सी थी, तो दैट्स व्हाई वो अपनी बहन के साथ अपने घर चली गई हैं वापस। और उन्होंने फिर वहां पे जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो बांग्लादेश की आवाम पे की है। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश को आलू, प्याज और दूसरी खाद्य सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। वाह भाई वाह। इसके चलते बांग्लादेश में फूड क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि वहाँ के स्मगलर अब सोने के बदले भारत से खाने पीने की चीजें ले जा रहे हैं। आगे स्वाद। और इंडिया ने इन्वेस्ट किया शेख हसीना में, इंडिविजुअल में, एक स्टूज में, अपने एक प्रॉक्सी के अंदर। उन्होंने अवाम में या बांग्लादेश की अवाम से या बांग्लादेश के मुल्क से उनका इतना प्यार रहता और दे वांटेड टू हैव अ कंट्री जो अपने सबसर्विएंट हो। और आप देख रहे हैं इंडिया की पॉलिसी जो है वो पूरे रीजन में आउट ऑफ 9 कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन 7-8 के साथ तो उनके हालात इसी तरह के चल रहे हैं। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिकों को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे।
अच्छा। अब इंडिया ने बोला तो उसने ऐसे नहीं बोला, पीछे रीजन है, पीछे फैक्ट्स है। आप पिछले पूरे 1-2 माह से पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी को लेके, पीस को लेके, ठीक है उसके बाद इंडिया तो गया, कोई कंट्री भी ऑब्वियसली इस टाइम सिर्फ इंडिया का ये मौकफ नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। इस फैसले का मतलब ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया ये मान रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना जा रहा है कि क्रिकेट के लिए क्या किसी भी हवाले से हम लोग सिक्योर हैं ही नहीं। मैं कहता हूँ हमारा आयरन फ्रेंड चाइना ये कहता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारे टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें चाइना से फोर्स भेजनी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे बड़ा हमारे लिए शर्म वाली क्या बात होती है, हो सकती है। और नहीं तो क्या। मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कहता, हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग भी, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहां पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये 3 का टोला बना हुआ है। 3 का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ। मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड वैसे मुझे आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं। अच्छा, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है, बाराचीनार में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमारी बाउंड्री के अंदर पीस है नहीं। हम तो अपना, हमारा प्रॉपर एक इमेज बन गया है भाई कि ये जो है वो वाली बाउंड्रीज है जो जहाँ पर अमन नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, जहाँ पे तहफ्फुज़ नहीं है। दुनिया के पीस को इस वक्त वो कनाडा तक उनकी रीच हो गई है, अमेरिका तक रीच है, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया इनकी गवर्नमेंट को। अमित शाह हैज बीन इम्प्लीकेटेड। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज होती है कि आपके जो इतने लीडरशिप है, इसी तरह मोदी पे भी ट्रैवल बैन है। तो आई थिंक हिंदुत्व मेंटेलिटी जो है वो न सिर्फ रीजन का बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। चाहिए हमें चाहिए इल्जाम भी ना लगाएं, अपने आप को बेहतर करें। क्या अगर 1971 की बात कर लें तब भी, बांग्लादेश की अगर बात करें हमने हर चीज के लिए, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा होगा हम लोग इंडिया को उसको ब्लेम कर देंगे, ठीक है। अफगानिस्तान, अब वो इस्लामाबाद में जो हुआ उसके लिए हमने अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया। हमारी आदत यही है क्योंकि हम लोगों ने अपने आप पर काम नहीं करना, हम लोगों ने खुद डेवलप नहीं होना, हम लोगों ने खुद जो है वो अमन को कायम नहीं करना, और ये तब तक नहीं होगा चौधरी साहब, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों को खुद तस्लीम नहीं करेंगे। उनको सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा? अगर ये लोग अगर मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें, हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है, और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। हम बैठ जाते हैं, शर्म की बात है। और एक्शन क्या लेते हैं ज्यादा जी, हमने जी ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने से हमें नुकसान होता है या दूसरे कंट्रीज को ज्यादा? अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात, मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है, हमने की, पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम पे। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर उन्होंने ले लिया, ठीक है, कश्मीर उनके पास है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, तब क्या था और अब क्या, आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, और कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। एक मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका जो पहले जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा रहे। ठीक है, ये तो आपने ट्रेड की बात की। इवन सिनेमास की बात करें, अभी उनकी एक मूवी जो कि हमने तो इंडिया की वैसी मूवीज बंद कर दी ना कि भाई दुश्मन कंट्री है, उससे ट्रेड बंद है, हर तरह के ताल्लुकात बंद है। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 के एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी, तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है, हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है, और उनका बिजनेस भी चल रहा है। उनकी एक मूवी उतना शायद पीआईए हमारा नहीं अर्न करता जितनी उनकी एक मूवी। भाई हमारा पीआईए जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस, हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस कर जाती है। ये हमारे लिए और जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए सोचने वाली बात है। मैं मजीद भी अगर कोई बात करना चाहूँ, और बात
उनकी इंडियन एयरलाइन का हम हर साल सुनते हैं, हर साल वो लोग 100, 200, 500 जहाज जो है वो मंगवाते हैं, वो बनवाते हैं। और यहाँ और हम लोग क्या करें, हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो गिरवी रखी जा रही है, कोड़ियों के भाव बिक रही है और उसका कोई खरीदार ही नहीं। अंबर जी, मुझे आप ये बताएं, क्या समझती हैं आपके बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, और इंडिया वहाँ पे बचेगी, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए बात मानने की नहीं है। अच्छा, बात है सारी यार, हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सबका प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, हम लोग ना अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हमने कौन सा निजाम नाफिज करना है, हमने किस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हमने डेमोक्रेसी में रहना है या हमने शरिया निजाम नाफिज करना है या हमने मार्शल लॉ लगाना है। उसकी वजह से हम लोग जो है ना, हम किसी पास से टिक ही नहीं पा रहे। ठीक हो गया। उसकी वजह से ना हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं, उसकी वजह से ना हम डेवलप हो रहे हैं, ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन अंदर खाने के फसाद ही खत्म नहीं ना हो रहे। ठीक है, लेकिन हम ये कह देते हैं ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट, नॉन मुस्लिम बांग्लादेश के अगेंस्ट साजिश करते हैं। होता क्या है? लेकिन जो बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है मिनोरिटीज के साथ, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने। हाँ, अच्छा भला निजाम चल रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है। ठीक है। इस्लामिक कुछ ग्रुप, कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो आएंगे, निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वो नाफिज कैसे करते हैं, मतलब मजहब को वो इस तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात सुने, फलस्तीन पे जुल्म होता है, हम लोग आवाज उठाते हैं ना कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो गया, आप माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है, वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके लोग तो दुख होगा, उनको दुख होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। हम लोग आवाज उठाते हैं तो वो जहाद बन जाता है, वो लोग आवाज उठाए तो वो